हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं शेखर दीक्षिता टूरिज़्म से मैं फिर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, एक्चुअल में हम अरीता होटल जो अरकू वैली में है, अरकू वैली में हरिता होटल एपी टूरिज़्म के 4 होटल है। ये हमारा रूम है। देखिए, हमारे साथ में जो आदमी आए वो फ्रेश हो रहे हैं। हम रात में यहीं रुके थे और अभी हम सवेर में अरकू के विज़िट करने के लिए जाएंगे। ये हरिता होटल का बाहर का लॉन वगैरह और रूम वगैरह जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरकू में एपी टूरिज़्म के 4 होटल है और सबसे गंदी बात ये है कि ये ऑनलाइन ही बुक होता, ऑफलाइन बुक नहीं होता। या इसके काउंटर से जाकर के इसकी रूम बुक करनी पड़ती है या तो फिर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं इसको। उसके बाद आप वहाँ डायरेक्ट जाकर के रूम नहीं ले सकते हैं। और इसकी मिनिमम कॉस्टिंग जो होती है 1850 रुपया से ले करके 4500 तक की रूम मिलती है। अब जैसी जिसकी कैटेगरी होती है उसके हिसाब से रहता है। और रूम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी जो सर्विस भी बहुत अच्छी है। रूम भी बहुत सुंदर है। हम तो एसी रूम लिए हुए थे और रूम की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये 3500 प्लस जीएसटी था और बहुत ही सुंदर रूम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको बुक करने के लिए ऑनलाइन ही करना पड़ता। फिर हम नाश्ता वास्ता करने के बाद अरकू के जो वाटरफॉल्स है, वाटरफॉल्स के लिए निकले। अरकू के पास पद्मापुरम गार्डन के पास रनजिल्ला बोल के एक छोटा सा गांव है। उस गांव के पास रनजिल्ला वाटरफॉल से जो पद्मावती गार्डन के पीछे से होकर के जाना पड़ता है। ज़बरदस्त लोकेशन है, पहाड़ी की वादियाँ और वैली दिखेगी आपको। और उसके बाद वहाँ की जो वातावरण है और वहाँ की जो ग्रीनरी है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और देख करके बहुत मतलब आनंदित होंगे। पूरा वैली जो है बहुत ही सुंदर दिखता है और पतली पतली रास्तों से होकर के हमें जाना पड़ता है। और रनजिल्ला वाटरफॉल्स जाने के लिए हमें अरकू वैली से 8 किलोमीटर हमें जाना पड़ता है। अरकू वैली से जब हम निकलने के बाद पद्मापुरम गार्डन होते हुए हम रनजिल्ला वाटरफॉल्स के लिए निकले। वहाँ कुछ दूर हमें चलना पड़ता है। चलने के बाद हम रनजिल्ला वाटरफॉल्स के पास पहुँचेंगे। रनजिल्ला वाटरफॉल्स के पास भी कस्टमर बहुत सारे माने टूरिस्ट वगैरह जाते हैं घूमने के लिए। बहुत वाटरफॉल्स ठीक है। बारिश के टाइम में यहाँ वाटरफॉल्स थोड़ा बेसी रहता है और गर्मी में थोड़ा कम रहता है। तो ये भी वाटरफॉल्स देखने लायक वाटरफॉल्स है। आप वहाँ जा के देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, फिर भी आपको अच्छा लगेगा जाने से। वहाँ जाने से बहुत ही अच्छा लगेगा। रनजिल्ला वाटरफॉल्स ये इसकी वाटर की फोर्स है। हम बारिश के टाइम में गए थे तो थोड़ा पानी अच्छा ही था और ये फोर्स है वाटर का। आप देखिए, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल्स है। आप वहाँ चाहे तो नहा भी सकते हैं। और हम तो फोटोग्राफी वगैरह किए। फोटोग्राफी करने के बाद वहाँ से हम फिर हमें रनजिल्ला वाटरफॉल से फिर पीछे ही आना पड़ेगा, पद्मापुरम गार्डन के पास ही आना पड़ेगा। फिर वहाँ से हमें रास्ता मिलती है। तो फिर हम रनजिल्ला वाटरफॉल्स देखने के बाद फिर हम वहाँ से निकले और निकलने के बाद फिर पद्मापुरम गार्डन के पास आए और वहाँ से हम फिर हम अब जाएंगे कटकी वाटरफॉल्स के लिए। तो फिर पद्मापुरम गार्डन से 2 रास्ता है कटकी वाटरफॉल्स जाने के लिए। एक आप शंकरमटा जंक्शन से होकर के जा सकते हैं, जो शंकरमटा जंक्शन अरकू वैली से 19 किलोमीटर और वहाँ से कटकी वाटरफॉल 7 किलोमीटर। ये हम शंकरमटा जंक्शन से होते हुए कटकी वाटरफॉल्स के पास गए। ये कटकी वाटरफॉल्स जाने के वे में जो दृश्य है, येलो कलर की फूलें और वहाँ की वादियाँ बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब दृश्य है। आप देखिए, वहाँ के आदमी इसकी खेती करते हैं। ये नवंबर दिसंबर के महीने में आते। फिर हम कटकी वाटरफॉल्स के पास पहुँचे। तो कटकी वाटरफॉल्स के पास जाने के लिए आपको कुछ ट्रैकिंग करना पड़ता है। आप कटकी वाटरफॉल्स जाने के लिए पहाड़ के ऊपर में जाना पड़ता है। ये एक्चुअल में 100 फीट ऊपर से गिरती है और ये पतली पतली पगडंडियाँ होती है जो पहाड़ को काट काट करके सीढ़ी नुमा बनाया जाता है जो आदमी को चलने के लिए।
तो इसमें से हो करके आपको बहुत संभल करके कटकी वाटरफॉल्स तक पहुंचना पड़ता है। और पानी तो बहुत अच्छा माने वहाँ ऊपर से गिरती है, देखने में बहुत अच्छा जगह है, लेकिन खड़ा होने का जगह वहाँ बहुत कम है। उसी में ही आपको एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है, आप उसी में देख समझ करके अपना सावधानी से जाइएगा। पत्थरों के ऊपर में चलना पड़ता है, पत्थर के ऊपर में पानी गिरने से पूरा काई जमी रहती है, गिरने का भी बहुत डर लगा रहता है। और ये कटकी वाटरफॉल्स का दृश्य है, और वहाँ पर भी आदमी नहाते हैं, पानी बहुत ठंडा होता है और बहुत ऊपर से गिरने के चलते फोर्स भी अच्छा, पानी का फोर्स रहता है। आप उस वाटरफॉल्स पे नहा भी सकते हैं, चाहे फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए कटकी वाटरफॉल्स कितने ऊपर से गिर रही है। ये एक्चुअल में गोस्तानी नदी की एक शाखा नदी से बनती है कटकी वाटरफॉल्स। ये कटकी वाटरफॉल्स जो है, फिर ये आपको बुरा केव्स के नीचे से जो गोस्तानी नदी गुजरती है, वहाँ से आपको ये फिर नदी दिखाई देगा। ये नदी जो है वंशधारा नदी में जा कर के मिलती है। ये कटकी वाटरफॉल्स का दृश्य है, उसके आसपास स्टॉल वगैरह लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम कटकी वाटरफॉल्स से फिर हम अनंतगिरी वाटरफॉल्स जाएंगे। अनंतगिरी वाटरफॉल्स जाने के लिए फिर हमें कटकी वाटरफॉल से वो शंकरमाटा जंक्शन आने से ही हमें मेन रोड मिलेगा। ये सब लूप लाइन है, मतलब पहाड़ के अंदर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर एकदम सुनसान रास्ते पे हमें एकदम पतली पतली रास्तों में से जाना पड़ता है, और गाड़ियाँ भी बहुत संभाल करके चलानी पड़ती है, पूरा घाटी रास्ता है। अब देखिए फिर वहाँ से हम शंकरमाटा जंक्शन के लिए आएंगे, तभी हमें फिर मेन रोड मिलेगा। अरकू और बुराकी जो मेन रोड है, वाईजाग वाली जो मेन रोड है, वो मिलेगी। तो फिर शंकरमाटा जंक्शन से होते हुए फिर हम मेन रोड पे पहुँचे। मेन रोड पे पहुँचने के बाद हम फिर यहाँ से हम अनंतगिरी वाटरफॉल्स देखने के बाद फिर बुरा केव्स जाएंगे। तो ये शंकरमाटा जंक्शन से जब जैसे ही हम मेन रोड पे पहुँचे, वहाँ से फिर आनंदगिरी कॉफ़ी प्लांटेशन, ये आनंदगिरी कॉफ़ी प्लांटेशन को देखते हुए फिर हम वहाँ पर कुछ देर रुके, कॉफ़ी वगैरह पिए, और वहाँ से फिर हम अनंतगिरी वाटरफॉल्स के लिए पहुँचे। अनंतगिरी वाटरफॉल्स भी कोई बहुत बड़ा वाटरफॉल्स तो नहीं है, छोटा सा वाटरफॉल्स है। वहाँ भी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है, वहाँ पर भी 150 मीटर नीचे जाना पड़ता है, तब जा कर के आप वाटरफॉल्स देख सकते हैं। ये पहाड़ के ऊपर से गिरती है, बहुत बड़ा वाटरफॉल्स नहीं है। बरसात के टाइम में थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन ऐसे गर्मी के सीज़न में कम होती है। फिर वो हम अनंतगिरी वाटरफॉल से होते हुए बुरा केव्स के लिए निकले। ये बुरा केव्स जाने का दृश्य है, रास्ता का दृश्य है। ये पूरा घाटी रास्ता है, आप देख सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता है, एकदम घाटी रास्ता, तो आप समझ ही रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी अरकू आइएगा तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये पूरा घाटी रास्ता है, और घाटी रास्ता होने के चलते मैक्सिमम आदमियों को उल्टी की माने उल्टी होने का संभावना बेसी रहता है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि अपने साथ उल्टी ना होने के लिए ऐसा कोई दवाई वगैरह ले करके साथ में चलिएगा, क्योंकि पहाड़ी रास्ता पे मैक्सिमम 99% आदमियों को उल्टी हो जाती है। ये एक्चुअल में अनंतगिरी जाने के टाइम में जो मतलब अनंतगिरी से जब हम बुरा केव्स जा रहे थे, उसका जो रास्ता का दृश्य है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी तरह का क्वेश्चन हो तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं इसमें अपना नंबर दे रहा हूँ, आप जैसे भी हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। अरकू कितना दिन के लिए रहना है, अरकू में कहाँ स्टे करना है, अरकू में घूमने का कौन सा जगह है, और अरकू में लास्ट विजिट कब तक कर सकते हैं, बुरा केव्स कितने बजे तक खुला रहता है। थैंक यू।